अब भगवान को पता चला कि गायों के ऊपर पूरे ब्रज में विपत्ति आई हुई है। एक जगह राक्षस नहीं है गायों के दुश्मन। भारत के गांव गांव शहर शहर कोने कोने में राक्षस और कसाई बसे हुए हैं। आपको जो भी शहर धार्मिक लगता हो ना, उसी में कहीं न कहीं कसाईयों का अड्डा। और कसाई किसी जाति धर्म को लेकर नहीं है। कसाई का अर्थ होता है हिंसा करने वाला। हिंदू हो सकता है वो जो अपनी गाय को दूध पी करके रास्ते पे छोड़ देता है, या दुष्ट कसाई को बेच देता है, वो हिंदू भी कसाई है। और जो गाय को काट कर अपने बच्चों का पेट पालता है, वो कसाई भी कसाई है। और जो गाय का मीट खाता है, वो कसाई है। जो गाय का दूध पाने के लिए मारा छेड़ी करता है, वो भी कसाई है। तो इसमें कसाई शब्द का अर्थ किसी जाति धर्म में विशेष है ऐसा नहीं है। कसाई शब्द का अर्थ तो कर्म से पड़ा है। गर्दन को कसने वाले को कसाई कहते हैं। गला काट कर जो मारता है वो कसाई। तो बहुत सारे लोग कसाई होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग कसाई होते हैं, पर व्यासपीठ से उनका नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी काम भी आते हैं समाज में। तो जरूरी ये नहीं है कि कसाई केवल गला काटता इसलिए संपूर्ण बुरा है। अपने बच्चों का ख्याल रखता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, इसलिए वो अच्छा भी है। पर वो खराब इसलिए है क्योंकि वो गलत तरीके से बच्चों का पोषण कर रहा है। गाय को मार कर, काट कर, गाय को बेच कर, गाय को खूंटा से खोल कर, आधे रास्ते पर छोड़कर अपने आप को जो लोग आजाद और सुखी महसूस करते हैं, वो कसाई हैं। तो हमारे तो हिंदुओं में ही लाखों करोड़ों कसाई हैं, क्योंकि हिंदू गाय को छोड़ता है क्योंकि वो काटाकूटी नहीं कर सकता, तो छोड़ देता है। तो ये भी कसाईपनी है। कभी ऐसी नौबत आ जाए कि गाय छोड़नी पड़े, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी भी गौशाला में जाकर गाय छोड़ के आओ। गाड़ी करके ले जाओ। गौशाला में अगर कोई न ले रहा हो तो पैसा दे दो उसको, भाई लो 11,000 लो, 21,000 लो, पर इस गाय की सेवा करो। पर गाय को ऐसे ही कहीं जंगल अधूरे में मत छोड़ दो, क्योंकि जंगल में जो गाय हैं वो अलग होती हैं, उन्हें गांव प्रिय नहीं है। और जिन गैयाओं को गांव की आदत हो जाती है, उनको जंगल प्रिय नहीं होता है। इसीलिए फिर वो रोडों पे भटकती हैं, ट्रक को चल जाता है, फिर रोड पे लाश पड़ी रहती है, उनके चिथड़े उड़े रहते हैं। और हम जितने भी गौ रक्षक हैं, वहाँ कोई भी जाता नहीं उस रोड पर गाय के उन हड्डियों को समेटने के लिए। यह भी एक कसाईपन है। अगर उसे हिंदू धर्म में माँ का दर्जा प्राप्त हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय पशु घोषित हो, गौ माता जो है, और उसके आंदोलन भी खूब हो रहे हैं, पर उसको सम्मान हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को करना चाहिए। चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, जिसकी पहचान अच्छाई में है उसको अच्छा ही सम्मान हो, उसकी अच्छी शुश्रूषा सेवा हो। अब तो भगवान को पता चला कि वृंदावन में राक्षस आ गए हैं, दुष्ट जन आ गए, जो वृंदावन की पवित्र धरा को मैला कर रहे हैं। तो भगवान गोवर्धन की लीला समाप्त करके वृंदावन में चले, वृंदावन को पवित्र करने के लिए। चलिए एक भजन के माध्यम से हम और आप भी वृंदावन का दर्शन भागवत में करें। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन आए हैं, ये कंस को कैसे पता चल गया? कंस ने पूरी वृंदावन के वन में अपने पहरेदार बिठा दिए, अपने राक्षसों को बिठा दिया, जो मायावी राक्षस थे, रूप बदलना जानते थे उनको। पूरे मार्ग में भगवान के साथ में कंस ने आज ये निश्चय कर लिया था कि आज नंद के बालकों को मार ही डालो, और सही अवसर है कि वो अकेले जा रहे हैं, जंगल के मार्ग में कोई साथ नहीं है उनके, और छोटे छोटे बालक हैं, तब भयंकर मायावी राक्षसों को भेज दिया। जैसे ही भगवान वृंदावन पहुंचे, सबसे पहले यमुना जी का दर्शन हुआ, और वहीं पर बकासुर नाम का दैत्य जो है, बगुले का भेष बनाकर पक्षी के भेष में भगवान पर आक्रमण कर दिया। अंतर्यामी भगवान तो जानते थे सब कुछ कि ये बगुला नहीं है, ये पक्षी का भेष बनाकर मुझे खाने के लिए बैठा है। पर उस बगले को देखकर पूरे वृंदावन के संत महात्मा ये पहचान नहीं पा रहे थे कि वो राक्षस है। सबके मन में उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो गई, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। तो जितना कोई अच्छा भक्त ध्यान करता है भगवान का, उतना ही दुश्मन दुश्मन का ध्यान करता है। तो कंस का भेजा हुआ ये दुष्ट भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, बकासुर को मार दिया और उसे पानी में ही फेंक दिया। हजारों कथाओं में आपने सुना होगा, आज और फिर दोबारा सुन लो, ताजा कर लो ज्ञान को। भगवान ने इस बकासुर को मारकर गर्दन मरोड़कर मारा, गर्दन कसके मारा, क्योंकि यही गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है को जो व्यक्ति अपने भूख मिटाने के लिए दूसरों की गर्दन मरोड़ता है, भगवान भी उसे गर्दन मरोड़ कर ही मारते हैं। इसीलिए इस धरती पर बिना बदला चुकाए किसी का पीछा छूटने वाला नहीं है। आज आपने, कल किसी और का नंबर आएगा। अगर आप पंचमी को करते हैं तो छठवीं को फल भोगने को तैयार रहो। आपको बकरा बनना है, मुर्गा बनना है और कसाई के हाथों ही कटना है। अगर नहीं छोड़ोगे काटना, मारना और खाना, तो आप भी किसी दिन किसी का खाना बन जाओगे। और इस सृष्टि का जो न्याय है वो इसी तरह होता है, इसीलिए सृष्टि चल रही है महाराज। कोई अपराध करे, उसका परिणाम कोई भोगे, तो ये सृष्टि डूब जाएगी पाताल में। इसलिए मेरे परमात्मा का एक नाम है न्यायकारी। वो यहां के यही न्याय करता रहता है।
और खुद को सेफ रखता है परमात्मा। ना ही तो किसी के अच्छे में पड़ता न बुरे में पड़ता, और सबके साथ रहता। एक सवाल है यहां, सवाल यह है कि सब कुछ भगवान ही करता कराता है, तो फिर इन बुराइयों को भगवान क्यों नहीं रोक लेते? जितने भी पाप हो रहे हैं, इन्हें करने से पहले ही भगवान रोक सकते हैं, चाहे तो उनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है। तो सवाल का समाधान करता हूं मैं आपको वेद के अनुसार। भगवान वेद कहते हैं कि परमात्मा सबको रोकते हैं एक बार। किसी काम को करने में अंदर से जो डर पैदा होता है, वो डर भगवान का ही दिया हुआ है। उस डर को अगर तुम समझ गए और तुमने काम को ब्रेक दे दिया, तो तुमने भगवान की बात मान ली और काम फिट हो गया। और डर डर के भी चालाकी से कोई काम करते हो और अंदर से डरते हो, तो समझना ये अपराध हो रहा है, ये पाप ही हो रहा है। जिस काम को कब्र करने में अंदर से आपको उत्साह फील हो रहा है, आनंद फील हो रहा है, वह काम भी परमात्मा ही अंदर से करवाना चाहते हैं तुमसे, इसलिए उसके प्रति उत्साह, प्रेरणा दे रहे हैं भगवान। तो गीता में भी यही बात उल्लेखित है कि भगवान अच्छे बुरे सबके साथ रहते हैं, पर वो अंदर से सूक्ष्म भाव से प्रेरणा और भय दो पैदा करते हैं। जो उनके प्रेरणा को समझ गया, जो उनके भय को समझ गया, वो कभी भी गलत काम में पड़ता नहीं है। भक्त भगवान की यही सूचना देता है, और यही संकेत, यही सूत्र है भगवान के। आपके भी हृदय में कभी कभी ये आता होगा डर, 10-5 लोग कहीं खड़े हों और वहां आपको कोई 50 का नोट दिख रहा हो, तो आप उस नोट को पाना चाहते हैं, और किसी की नजर नहीं है, केवल आपकी ही नजर है। आपने उस पे मान लो पैर रख दिया, रुपया सुरक्षित हो गया सबकी नजर से। उसके बावजूद भी आपके दिल में, बुद्धि में एक डर बना रहता है कि किसी ने देखा तो नहीं। फिर आप उस पैसे को चालाकी से उठा भी लेते हो, जेब में रख लेते हो, तब भी आपके दिल में डर बना रहता है। यह डर आपका समाप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह कर्म अच्छा नहीं था। इस जगह पर आपका सही कर्तव्य यह बनता है कि उस 50 रुपए की घोषणा कर दें, अरे भैया तुम सब लोग यहाँ खड़े हो, देखो ये 50 का नोट पड़ा है, आप में से किसी का तो नहीं है। ऐसा कह करके परमात्मा का साथ हो जाता है, और उस पर पैर रखने से परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और ये तो हम सब लोग करते रहते हैं। कौन था बकासुर? तो कहा ये दोबला आदमी था, दो मुखा, भजन भी करता था और शैतानी भी करता था, दुष्ट भी था और भजन ध्यान भी करता था। जैसे करोड़ों लोग होते हैं दुष्ट, भजन ध्यान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, कथा भागवत भी करवाते हैं, पर पाप करने में कोई कम नहीं, नंबर 1। कितने ही लोग ऐसे हैं जो खूब कथा करवाते हैं, पर पापी भी नंबर 1 है। वो ही सब बगुला भगत है।
और जो बगुला भगत होता है वो बाहर से पूरा भगत ही लगता है, पर अंदर से पूरा कंस का ही प्यारा होता है, दुष्ट का प्यारा होता है, भगवान का विरोधी होता है। एकादशी को व्रत, बगुला भगत की कथा सुन लो। एकादशी को व्रत, जन्माष्टमी को व्रत, रामनवमी को व्रत, गणेश चतुर्थी को व्रत, और बाकी 362 दिन रोज मुर्गा खाता है। ये है बगुला भगत। मुंह में राम, बगल में ये है बगुला भगत। अच्छा, कुछ लोग तो घर से तिलक बिलक लगा करके तैयार होके जाते हैं झूठ बोलने के लिए कि अब हम चले ऑफिस। तिलक लगाएंगे, आरती करेंगे, दिया घुमाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे, पूरे घर में जितने चित्र लगे हनुमान जी के, दक्षिण मुखी, पूरब मुखी, उत्तर मुखी, पाताल मुखी, आकाश मुखी, सबको और फिर कार में घुसेंगे तो कार में भी अगरबत्ती लगाएंगे। उनके घर से कार तक की निष्ठा को देख के ऐसा लगता है कि ये साक्षात इस समय विदुर जी चल रहे हैं यात्रा में। बाहर की निष्ठा, और जैसे ही कार में चाबी मारी, खिड़की बंद की, डैशबोर्ड पे पूरा पुर्रा रखो, 12 थैली रखी है गुटखा की, वहां से दांत से फाड़ के मुंह में डाल के तब गियर डाले आगे रो। जब तक गुटखा मुंह में ना पड़ जाए तब तक कार में गियर पड़ता नहीं है उससे। ये कौन है? ये भी बकासुरी है। गुरुजी, हम तो 4 धाम की यात्रा कर आए आपके आशीर्वाद से। हमने कहा खुश रहो, मस्त रहो। बाद में हम उसके घर गए, बड़ा स्वागत हुआ, खाना पीना हुआ, सब लोग मिले। तो जो 4 धाम की यात्रा करवा के आया उसने आशीर्वाद हमें भी बुला लिया, आशीर्वाद ले लिया। उसकी जो माता जी थी वो आई हमारे पास मिलने। पहले तो रोई और रो के कहा कि गुरुजी ऐसो आशीर्वाद दे दो कि मैं जल्दी सटक जाऊं। हमने कहा क्यों? तुम तो अट्ठी कट्टी हो, भी क्यों मरना चाहती हो? तो कहा ये जो तुम्हें बुला के लाया है ना, ये इतना दुष्ट है कि गालियां देता है। परसों तो धक्का मार दियो, देखो सबरो घुटनों छिलो पड़ो। ये कौन है? यह भी पुत्र बकासुर ही है। कौन सा सुर? ये भी बकासुर है। माता पिता बूढ़े जनों को घर में जो अपमान करे और 4 धाम की यात्रा करे, ये बकासुर है। किसी भी धाम में जाने की जरूरत तब पड़ती है जब घर में धाम काम न कर रहे हों। सब धाम तुम्हें फायदा ही तब करेंगे जब घर के धाम तुम्हारे साथ हैं। एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, पतिदेव मैं जो सुनती हूं वो सच है या झूठ है, बताओ। शंकर भगवान ने कहा, देवी क्या सुनती हो, बताओ, पूछो। मैं ये जानना चाहती हूं पतिदेव, ये गंगा जो तुम्हारी दूसरी वाली जो पटरानी है, वो सब धरती के सच में पाप धो रही है? शंकर भगवान ने कहा, इसमें क्या डाउट है, वो तो धो ही रही है।
पार्वती ने कहा मुझे कोई भरोसा नहीं बैठ रहा तुम्हारी गंगा पे, मुझे नहीं लगता। अगर गंगा ऐसे पाप सबके धो रही है तो फिर इस सारे जगत में पाप तो बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम्हारा संशय सच है, चलो अपन दोनों चलते हैं, गंगा जी के पास में जाके ही देखेंगे पाप धो रही है कि ना धो रही। गए। शंकर भगवान ने कहा ऐसे नहीं समझेगा, ये तो सब डुबकी लगा लगा के चल दिए, पानी भर भर के कावड़ ले लेके, ऐसे कैसे समझेगा, कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो क्या करो लीला। तो शंकर भगवान ने कहा मैं 100 साल का बूढ़ा बाबा बन जाता हूं और तुम 16 साल की सुंदर कन्या बन जाओ, और ये जो कुआं है 20-25 फुट को यहां में मैं किसल जाऊं, और तुम ऊपर से चिल्लाना अरे मेरे पति डूब गए, मेरे पति बचाओ, मेरे पति को बचाओ। और सब लोग जो है इस समय यहीं से जा रहे हैं फाटक वाले रोड पे से, तो सब देखेंगे कि पति पति चिल्ला रही है, कौन है, कहाँ भयो, कहाँ ना भयो। पार्वती जी सज धज के 16 साल की कुआं पे खड़ी हो गई, शंकर भगवान कुआं में नीचे। हल्ला मचा दिया पार्वती ने, बचाओ बचाओ, मेरे पति बचाओ। गंगा नहा करके टोल के टोल आ रहे थे। अच्छा, गंगा नहाने वाले आजकल समिति बना के जाते हैं, बनियान पे लिख के, ये गुंडा समिति। नए नए तरीके से गंगा नहाई जा रही है। फलाना मंडल, ढिकाना मंडल, ढिकानी फलाना, जाने क्या क्या लिखा हुआ है। बनियान के ऊपर लंबा चौड़ा शिवजी छपा हुआ है। और सुनो, सच टू सच कह रहा हूं, इतने बड़े शिवजी छाती पे छपे हैं, पीछे तो त्रिशूल वालों शिवजी छपे और डमरू लेके, और इतना हो के आगे शिवजी, पीछे शिवजी, और फिर भी एक कंधे पे गंगा मैया कावड़ और दूसरे कंधे पे मोबाइल रख के यूं टेढ़ी गर्दन करके, हेलो हेलो। मैडम जी कह रही हैं कहां तक पहुंचे। ये तो हाल तब है महात्मा जी जब आगे पीछे सब जगह शिवजी छपे पड़े, गंगा जी लटकी पड़ी है कंधे पे। ये हाल तो तब है। हेलो सोनू, सोनू, नाम सोनिया था पर सोनू बोलता है, बोलो। गंगा मैया इधर, शिवजी इधर, पीछे शिवजी। ये कौन है? ये सब लोग पाखंड फैला रहे हैं भक्ति के नाम पर। ये सब बकासुर हैं। ये धर्म, भावना, भक्ति और खुद मैटने का प्रोग्राम कर रहे हैं महाराज। मेरी तरफ से तो यह है कि कपड़े लत्तों पे भगवान को छपाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे शरीर में बगल में से इतनी बांस मारे बुरी, और भगवान छपे पड़े बनियान पे, और दुनिया के सबरे मेढक मर गए तुम्हारी बगल में, सड़ गए जिनका, इतनी बदबू मार रही है। पूरा भारत को नक्शा छप जाए बनियान पे, इतना पसीना आवे, और यहां पे जय श्री राम छाप रखे। सुनिए, कपड़े पर राम छापने से तुम राम के नहीं हो जाओगे, कपड़े पर शिव छाप कर तुम शिव के नहीं हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है भक्त बनने की, तो सीना फाड़ के दिखाओ, उसमें तस्वीर दिखनी चाहिए।
भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर भक्ति के रंग में रंगे, भगवान नजर भाई देखो, छपाने की कहाँ जरूरत है, वो तो प्रकट हो जाता है। अच्छा बोलो, दूधिया जब दूध बेचता है तब मलाई दिखाता है किसी को? लो मलाई वाला दूध ले जाओ ना, अग्नि पर रख दो भगोनी में दूध को। अगर दूध बिना पानी का है, ओरिजिनल है, तो अग्नि का संग पाकर मलाई स्वयं ऊपर आ जाती है दूध के नीचे से। ऐसे ही परमात्मा बाहर आ जाएंगे अंदर से, अगर सच्चा कुछ है तो। और बकासुर है तो कुछ होने वाला। भक्ति के रंग में रंगे, मान नजर जब फाड़ दिया सीना। अरे मैं ये गाने बजाने, ये मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, उसके लिए मेहनत हो रही है। और दिन बचाए एक, सब गए दिन हवा में। बकासुर मारा है भगवान ने, कथा जल्दी जल्दी नहीं करूंगा अब। राक्षस मरा है, वृंदावन की सफाई अभियान चालू है भगवान की तरफ से। तो महात्मा इंद्रदेव भी रामपुर की सफाई अभियान में निकल पड़े हैं। होगा बंधुओं, थोड़ा थोड़ा साथ दीजिए आप। झाड़ू घिस गया महाराज का, झाड़ू बदलना है। क्योंकि झाड़ू इतना घिस गया है कि अंदर तक नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि झाड़ू नया का नया हो जाए तो अंदर से भी खींच खींच के कूड़े को निकाल ले। हनुमान जी के हृदय पर भी राम सीता का चित्र दिखता है पोस्टर पे, पर वो प्रिंटिंग प्रेस पे छपाया वाला नहीं है। सुनिए ना, गंगा से गंगा लाने वाले लोगों की आदत तो देखो। गंगा जी से कावड़ लाने वाले आधे से ज्यादा लोग अच्छे, आधे से ज्यादा लोग बेकार, आधे से ज्यादा लोग श्रद्धा से कावड़ लाते हैं, आधे से ज्यादा लोग मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए कावड़ लाते हैं। ब्याह हो जाए गंगा मैया, मैं 3 कावड़ लाऊंगो। बहू के छोरा हो जाए, मैं 7 कावड़ चढ़ाऊंगो। फलाने की नौकरी लग जाए, 11 कावड़ कर दूंगो। भोले बाबा, कल्पना करो क्या क्या सोच रही है जनता, क्या क्या मांग रही है गंगा मैया से, शिव जी से। आइए वो दृष्टांत रह गया बीच में, उसे सुना देता हूं। आजकल गंगा पे गंगा कावड़ लेने नौजवान ज्यादा जा रहे हैं, लड़का युवा जाना चाहिए, अच्छी बात है। भक्ति तो युवाओं की बस की बात है, बूढ़ों की बस की बात भक्ति नहीं है। पुरुषार्थ, परमार्थ, यात्राएं, ये सब जवानी का ही खेल है। तो मेरे युवक जा रहे हैं, नवयुवक, ये बहुत अच्छी बात है। पर कैसे ख्याल विचार कैसे होने चाहिए। गंगा अगर लेने जा रहे हो तो घर से ही गंगा जल बन के जाओ। एक भी गंदा विचार मन में नहीं आना चाहिए।